हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम सीटेट अगस्त 2023 जो कि आज आपका एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेकर आए हैं, जिसमें कि अभी हम कराने वाले हैं सीडीपी के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके लिए बताने वाले हैं। बिल्कुल जो रियल आंसर की आपकी आने वाली है उसके अकॉर्डिंग जो होने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं आज की आंसर की। बाल विकास की पहला पार्ट जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उसके क्वेश्चंस की आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चंस के कौन कौन से आंसर सही होने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था बाल विकास का वो था ये, जो कि आपके सामने है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था SCL, सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंग्वेज। तो उसमें जो लेव वाइगोत्स्की थे वो क्या करते थे, बच्चे को सामाजिक बनाने की कोशिश करते थे। तो इसमें जो स्टैंड मानकीकृत पाठ्यक्रम ये तो गलत हो जाएगा, पुरस्कार वाली बात गलत हो जाएगी, और सामाजिक अलगाव वाली बात तो गलत हो जाएगी। भी समाज से अलग थोड़ी ना करना था, उसे तो सामाजिक बनाना था। बच्चे को क्या करता था, वो सामाजिक बनाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सहकर्मी सहयोग होगा। सहकर्मी सहयोग, पीयर कोलैबोरेशन विल बी द राइट आंसर होगा। इसी में बच्चा सामाजिक बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों मैं बता दूं, आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट आंसर ही बताता चलूँगा। तो 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि वह ये उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे की उसकी कौन सी सोच की विशेषता है, ये पूछा गया हमसे। तो आपको पता है जीववाद वाली चिंतन है। ये कौन सा है, जीववादी चिंतन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या है, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश डैश की प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है, तो जो दर्शन शास्त्री के पास जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, इंटरपर्सनल होती है। कौन सी होती है, इंटरपर्सनल, जिसे अंतर्व्यक्ति कहते हैं। और जो मूर्तिकार के पास जो बुद्धि होती है वो कौन सी होती है, स्पेशियल होती है, जिसे दीर्घ स्थान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा भटका रहे थे ध्यान, जी नहीं, ग्रेड वाली बात गलत है। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की थी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी इसलिए फेल हो गया। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता किसमें होती है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ड्स चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, ये क्या है, कारण और कथन वाला आपका क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा छोटा इसको कर लेते हैं जिससे कि पूरा दिखता रहे आपको। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। अब हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों लड़कियां गुड़ियों के खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी बात गलत नहीं, क्योंकि लड़कियां गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं और लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं, है ना, बच्चों के साथ ऐसा होता है। दूसरा कारण इसका क्या कह रहा है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका कारण भी बिल्कुल सही है, इसका कारण भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं भाई।
ये भी देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है, देख लेते हैं। निम्नलिखित को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। तो अभिकथन आपका है, शिक्षकों और साथियों जैसे अपने अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों की उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, विकास का एक प्रमुख घटक है। जी हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसमें भी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। जी हाँ, जो हमारा भाषा विकास है संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाता है, सुगम बनाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि मैं आंसर की लेकर आया हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बताता चल रहा हूँ। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों को व्यवहार करना चाहिए, अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है भाई, ये कौन सा आ रहा है, कन्वेंशनल स्तर के अंतर्गत आता है, पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। तो इसका 10 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कन्वेंशनल लेवल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। ये थोड़ा सा अच्छा सही से दिख नहीं पाता होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है, कौन सा प्रभावी तरीका है, ये हमसे पूछा गया। तो डायरेक्ट इसका आंसर होगा उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर प्रदान करना। तो अवसर प्रदान करने वाली बात तो वैसे ही सही हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है, ये किस पर बल देता है भाई, अनुभवनात्मक जो अधिगम होता है वो किस पर बल देता है, वो बल देता है किस पे, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। तो इन्होंने जो किया है ये इन्होंने गलत कर दिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। ये आपको थोड़ा सही से दिख नहीं पा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। इसमें भी अभिकथन और कारण दिया है, तो देख लेते हैं। शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई, इसमें जो है कारण बिल्कुल सही कारण नहीं है, जो कथन है उसका सही कारण नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने भाई। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं कर देती है, कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है, जो योगदान देती है वो हमारा आंसर नहीं होगा। संगठन बनाना योगदान देता है, वर्गीकरण योगदान देता है, वैचारिकता योगदान देती है, लेकिन गैर प्रासंगिकीकरण जो होता है ये हमारे अधिगम के लिए योगदान नहीं देता है, अधिगम में योगदान नहीं देता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है, जो स्थूल गतिक कौशल है वो क्या होगा भाई, तैरना। तैरना यानी कि स्विमिंग। स्विमिंग आपका क्या हो जाएगा, स्थूल गतिक कौशल हो जाएगा। ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगी क्या, स्विमिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भौतिक वृद्धि और विकास के डैश और डैश सिद्धांतों पर पालन करते हैं, सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो आपको पता है सेफेलो कॉर्डल जो होता है वो क्या होता है, टॉप टू डाउन होता है, ऊपर से नीचे विकास होता है। ये तो होता है, हमने पढ़ा भी था, मैंने पढ़ाया भी था क्लास में, बहुत अच्छे से बताया था इसको। और जो हमारा जो प्रॉक्सिमल डिस्टल होता है वो इनर टू आउटर होता है, अंदर से रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे बाहर की तरफ होता है विकास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो दोस्तों
प्रारंभिक बाल अवस्था में जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, स्टडी होती है, स्थिर रहती है। कैसी रहती है, स्थिर रहती है। और जो सोच होती है वो कुछ हद तक क्या हो जाती है, आत्म केंद्रित हो जाती है। लेकिन जो मध्य बाल अवस्था होती है उसमें वृद्धि क्या हो जाती है, उसमें भी वृद्धि क्या होती है, धीमी होती है। और सोच क्या हो जाती है, थोड़ी तार्किक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इज स्टडी समवॉट इगोसेंट्रिक, स्लो एंड लॉजिकल हो जाएगी आपकी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, डायरेक्ट मैं आपको बता दूं, सेंट्रेशन। और क्या हो जाएगा, सेंट्रेशन, केंद्रीय आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास में मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताता चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर की लेकर आया हूँ आपके लिए, तो डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए जो आकलन होता है उसके लिए जो मुख्य लक्ष्य होता है वो क्या होगा, वो हमसे पूछा गया। तो विद्यार्थियों के प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जाता है। भाई हमारा क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, सीखने के लिए अधिगम, अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो हमें जो हमारी प्रतिपुष्टि होती है, जो फीडबैक मिलता है उसमें क्या करते हैं, हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग, अधिगम को सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले पहलुओं को पसंद कर सकते हैं। तो 7 वर्ष का तो होता नहीं, 12 वर्ष का भी नहीं, 1 वर्ष का तो बिल्कुल कुछ जानता ही नहीं, इस टाइप से अच्छे से बोल भी नहीं पाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 ईयर्स, 3 ईयर का बच्चा जो होता है वो चुटकुला और पहलुओं को पसंद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। क्यों आलोचना की भाई, क्योंकि ये नारीवाद दृष्टिकोण से थे। क्या थे भाई, फ्रॉम में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव थे। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। शैशव अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल अवस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है मैंने सामाजिकरण का पूरा चैप्टर अच्छे से कराया था, तो अगर वो आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से कर दिया होगा। तो शैशव अवस्था में कौन सा सामाजिकरण होता है, हमारा प्राथमिक होता है, और जो हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था होती है उसमें क्या होता है, माध्यमिक होता है, यानी कि सेकेंडरी कह सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्ग्राफी। भाई पूरा अधिगम विकार की मैंने एक छोटी सी क्लास कराई थी, जिसमें सारे के सारे अधिगम विकार मैंने कराए थे। तो वो क्लास देखी होगी तो आपने कर दिया होगा। डिस्ग्राफिया क्या है भाई, ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना मतलब लिखना, मतलब कहीं ना कहीं अगर लिखने में आपको समस्या है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। तो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तांत्रिक विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई। तो अक्षरों और आकारों को बनाने में क्या होती है, ग्राफ बनाने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, संवर्धन कहलाता है, इनरिचमेंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी होती है। क्या होती है भाई, जो स्वलीनता वाले बच्चे होते हैं उनकी विशिष्ट विशेषता क्या होती है भाई, वो होती है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी। उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें या विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें। तो हमारा पहला भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वग्रहों की जांच करें, ये भी हमारा सही हो जाएगा। विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये बात गलत हो जाएगी, एक बाधा के रूप में नहीं देखना है। तो 1, 2, 3 जिसमें हमारा होगा भाई हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर है, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता क्या होती है भाई,
को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने, देख लेते हैं। तो वही अभिकथन और कारण दिए हैं। तो शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा कारण क्या है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो ये बात भी सही है। तो कारण और अभिकथन दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, CDP का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और फिर तीसरा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? जो अधिगम होता है उसका प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। क्या हो जाएगा? समालोचनात्मक चिंतन का विकास हमारा सही हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो रटना तो वैसे ही, अगर आपने टैग वर्ड वाली की क्लास देखी है ना, तो आप बाकी के ऑप्शंस तो वैसे ही काट सकते हैं भाई। कंपटीशन वाला काटना है, रोड लर्निंग वाला काटना है, मेमोराइजेशन वाला भी काटना है, रटना वाला काटना होता है ना, तो ये सब काट देंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है CDP का। बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि को अवधारणा है तो तर्कसंगत से अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। जी नहीं। जो बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? जब उसे सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाते हैं। क्या करते हैं भाई? जब उसे सामान्य से विशिष्ट की ओर पढ़ाते हैं। जब कोई चीज़ पहले सामान्य रूप से बताई जाती है और फिर उसके बाद उसका विशिष्ट रूप बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जेनेरिक टू स्पेसिफिक विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस आपने चेक कर लिए होंगे, और अगर आपने चेक कर लिए हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो जो मैंने आंसर की दिए हैं बिल्कुल आप ये समझ लीजिएगा ऑफिशियल आंसर की तरह आंसर मैंने दिए हैं। सो थैंक यू।